हेलो एवरीवन, आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कि सेकेंडरी एविडेंस क्या होता है। सेकेंडरी एविडेंस आपका प्री मेंस दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है और इसमें काफ़ी चेंजेस करे गए हैं। कुछ नए प्रोविजंस हैं जो ऐड किए गए हैं जो आपके इंडियन एविडेंस एक्ट में नहीं थे, इसलिए ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। सेक्शन 58 जो कि करस्पॉन्डिंग सेक्शन है सेक्शन 63 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट का, बात करता है सेकेंडरी एविडेंस की। तो सेकेंडरी एविडेंस इंक्लूड सर्टिफाइड कॉपीज गिवन अंडर द प्रोविजंस कंटेन्ड हेयर इन आफ्टर कंटेंट तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो भी सेकेंडरी एविडेंस में क्या क्या आ जाएगा। तो सेकेंडरी एविडेंस में सर्टिफाइड कॉपीज़ आ जाएंगी। जैसे आप पढ़ेंगे कि जो पब्लिक डॉक्यूमेंट होता है उसकी जो कॉपीज़ दी जाती हैं, जो सर्टिफाइड कॉपीज़ दी जाती हैं, वो सेकेंडरी एविडेंस होती हैं। सेक्शन 75 बात करता है सर्टिफाइड कॉपीज़ ऑफ पब्लिक डॉक्यूमेंट। तो जब भी कोई पर्सन है, जैसे कोई पब्लिक डॉक्यूमेंट चाहिए, तो उसको वो पब्लिक डॉक्यूमेंट तो उठा के नहीं दे देंगे, उसकी कॉपी दी जाएगी। उस कॉपी को जो पब्लिक ऑफिसर है उसकी कस्टडी से दिया जाएगा और डिमांड करा जाएगा। एक रिटर्न में कुछ एप्लीकेशन दिया जाएगा, कोई फ़ी पे करी जाएगी। उसके बाद जो कॉपी मिलेगी उसको, और उस पर जो ऑफिसर है वो उसको साइन करेगा कि हाँ ये ऑथेंटिक है, तो वो सर्टिफाइड कॉपी होगी। और वो सर्टिफाइड कॉपी क्या हो जाएगी? सेकेंडरी एविडेंस हो जाएगी। उसके बाद है कॉपीज मेड फ्रॉम द ओरिजिनल बाय मैकेनिकल प्रोसेस विच इन देमसेल्फ इंश्योर द एक्यूरेसी ऑफ द कॉपी एंड कॉपीज कंपेयर्ड विथ सच कॉपीज। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि वो कॉपी एक ओरिजिनल है, ओरिजिनल से जो मैकेनिकल प्रोसेस के थ्रू दूसरी कॉपी बनाई गई वो सेकेंडरी एविडेंस है, और उस कॉपी से जो कंपेयर्ड करके दूसरी कॉपी बनाई गई वो सेकेंडरी एविडेंस है। थर्ड है कॉपीज़ मेड फ्रॉम और कंपेयर्ड विद ओरिजिनल। तो वो कॉपीज़ जो ओरिजिनल से कंपेयर करके बनाई जा रही है, ओरिजिनल से बनाई जा रही हैं, वो भी क्या हो जाएंगी? सेकेंडरी एविडेंस हो जाएगी। फिर है काउंटर पार्ट ऑफ डॉक्यूमेंट एज अगेंस्ट द पार्टी हु डिड नॉट एग्जीक्यूट इट। तो काउंटर पार्ट वाला हमने आपको एग्जाम्पल दिया था, अगर आपको पता हो तो, पट्टा और कबूलियत वाला, जिसमें हमने बताया था आपको कि जो पट्टा होता है लैंडलॉर्ड ग्रांट कर रहा है और उस पे साइन कर रहा है, और जो कबूलियत है, जो कबूल कर रहा है लीज को, वो टेनेंट कर रहा है। और कबूलियत पे कौन साइन कर रहा है? तो वो टेनेंट साइन कर रहा है। अब वो पट्टा लैंडलॉर्ड के अगेंस्ट, क्योंकि उसने उस पर साइन किया था, लैंडलॉर्ड ने साइन किया था, वो उसके अगेंस्ट तो प्राइमरी एविडेंस हो जाएगा। पर जो टेनेंट है उसके अगेंस्ट वो क्या हो जाएगा? सेकेंडरी एविडेंस हो जाएगा। तो जो पर्सन डॉक्यूमेंट साइन करता है वो उसके खुद के अगेंस्ट तो प्राइमरी एविडेंस होता है, बट दूसरे पर्सन के अगेंस्ट सेकेंडरी एविडेंस हो जाता है। और ये किस केसेस में लगेगा? जो काउंटर पार्ट में हो रहा है, मतलब एक एक डॉक्यूमेंट टेनेंट के द्वारा साइन किया जा रहा है, दूसरा लैंडलॉर्ड के द्वारा साइन किया जा रहा है, और जो डॉक्यूमेंट जो सा पर्सन साइन कर रहा है वो प्राइमरी एविडेंस उसके अगेंस्ट, और दूसरे पर्सन के अगेंस्ट सेकेंडरी। तो सेम जो टेनेंट है जिसने कबूलियत पे साइन किया, जो कबूल करा उसने लीज को, तो उसके अगेंस्ट तो वो प्राइमरी एविडेंस हो गया, पर वही डॉक्यूमेंट कबूलियत वाला लैंडलॉर्ड के अगेंस्ट सेकेंडरी एविडेंस हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। फिर उसके बाद है फिफ्थ पॉइंट है ओरल अकाउंट ऑफ कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट गिवन बाय सम पर्सन हु हैज़ हिमसेल्फ सीन इट। तो कोई पर्सन है जिसने डॉक्यूमेंट को खुद देखा है, अब वो जाकर ओरली बता रहा है कि डॉक्यूमेंट ऐसा ऐसा था, तो वो भी सेकेंडरी एविडेंस हो जाएगा। बाकी के जो तीन प्रोविजंस हैं, जो तीन क्लॉजेस हैं, वो नए ऐड करे गए हैं, जिसमें बताया जा रहा है कि जो ओरल एडमिशन है या फिर रिटन एडमिशन है किसी डॉक्यूमेंट का या फिर किसी मटेरियल थिंग का, तो वो क्या हो जाएगा? वो भी सेकेंडरी एविडेंस में आएगा। तो प्री का क्वेश्चन बन सकता है कि ओरल एडमिशन या रिटन एडमिशन प्राइमरी एविडेंस है या सेकेंडरी एविडेंस है। तो आपको याद रखना है कि सेकेंडरी एविडेंस है। फिर क्लॉज 8 बात करता है एविडेंस ऑफ अ पर्सन हु हैज़ examined a document the original of which consists of numerous account or other document which cannot conveniently be examined in court
and who is skilled in the examination of such document। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि कोई एक पर्सन है जिसके पास स्किल है एग्जामिनेशन करने का, डॉक्यूमेंट को एग्जामिनेशन करने में वो एक्सपर्ट है। और कोई एक डॉक्यूमेंट है जो बहुत बड़ा है, बहुत लेंदी है और उसको कोर्ट में कन्वीनियंटली एग्जामिन नहीं किया जा सकता। तो एक कोई पर्सन है जिसके पास ऐसी स्किल है, वो उस डॉक्यूमेंट को एग्जामिन कर रहा है और फिर वो जाकर उस डॉक्यूमेंट का जो भी अकाउंट है, जो भी उसने एग्जामिन करा, उसके बारे में कोर्ट में बता रहा है। तो वो क्या हो जाएगा, वो भी आपका सेकेंडरी एविडेंस हो जाएगा। थैंक यू।